हेलो माय डिवाइन सोल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है एंड नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आने वाले टाइम में। सो यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपसे हाइड की गई है, आपको सामने देखकर भी समझ में नहीं आ रही है। सो देखते हैं मेरे रीडिंग के थ्रू शायद आपको कुछ समझ में आए कि उनकी करंट एनर्जी क्या है आपके लिए एंड आने वाला टाइम भी कैसा होगा जो अब वो एक्शन लेंगे आपके लिए। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ 3 कार्ड्स आ रहे हैं, सॉरी 2 कार्ड आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, द सन, नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी एंड बॉटम की एनर्जी हम एक लेते हैं यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ थर्ड पार्टी कनेक्शन दिख रहा है मुझे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स है, बट कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आ चुकी है। आपकी नीड है इन्हें, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स की वजह से ये सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि करे तो करे क्या, क्योंकि थर्ड पार्टी तो यहाँ पे स्ट्रांगली है, जिस जिस वजह से बैलेंस नहीं कर पाते और इन्हें बहुत पेन होता आपके लिए। और इनकी बिहेवियर देखते हुए कहीं ना कहीं आप भी घुटन महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए लाइफ में कुछ बचा नहीं, क्योंकि आप इनसे इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो कि आप इस रिलेशन से निकल भी नहीं सकते। इस बंदे को पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। मेंटल पीस ख़त्म हो गई है आपकी। कहीं न कहीं एक मेंटली टॉर्चर हो रही है उस रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लग रहा है। और शायद ये सही भी है एंड आपके पर्सन को भी एंग्जायटी हो रही है। लेट नाइट सो रहे हैं और कहीं न कहीं मैं यहाँ कहूँगी वाटर इनटेक इनका कम हो रहा है, जिसकी वजह से एक घुटन वाली फीलिंग आ रही है। इनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। सो चंद्रमा नेगेटिव होने की वजह से इनकी फीलिंग्स अप्स डाउन हो रहे, एंग्जाइटी आ रही, डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है। खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी वजह से आपको परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि कैसे भी करके बैलेंस कीजिए। इनको बैलेंस करना है, बट इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थर्ड पार्टी कनेक्शन है। ये अपनी जिम्मेदारियाँ पहले निभाना चाहते, हो सकता है ये मैरिड हो, मुझे लगता है ये मैरिड है। और अगर मैरिड नहीं भी हैं, तो जो इनकी लाइफ में है उनको ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिम्मेदारियाँ निभाना चाहते पहला। फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी फैमिली ही है, सो ये उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट आपको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट है, फाइट बहुत ज़्यादा हो गई है। कहीं न कहीं एक मेल ईगो है इनमें। ये अभी जैसे पहले आपके पास आकर आपसे बात करते थे, आपको मनाते थे, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके पास ऑप्शन है। थर्ड पार्टी जो मैं बोल रही हूँ, इनके पास ऑप्शन है। सो ये अपनी मजबूरियाँ दिखा रहे हैं कि मैं जैसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, इसी वजह से मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ। बट इनको स्ट्रेस बहुत हो रही है और ये इतनी ज़्यादा पेन में है ना, ये किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया क्या, जिसकी वजह से हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम आ चुकी, बट ऐसा नहीं है। ये ये उनके खुद के बिहेवियर की वजह से ऐसा हुआ कि इन्होंने बैलेंस नहीं किया। सो आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हो रही थी। इनके दिमाग में भी बहुत ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे। ये सोचते तो हमेशा आपके बारे में हैं, भले ना कहें, बट ये सोचते आपके बारे में हैं। आपसे बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली एनर्जी में, द मून यहाँ पे दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। एक तो आज पूर्णिमा की एनर्जी है। सो ये बंदे को कभी कभी लगता है कि आपके साथ मूव ऑन कर जाए, या मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि ये अकेले मूव ऑन करे, आपको साथ लेकर बाकी सबसे ये मूव ऑन करके आपको साथ ले जाए। बट इन्हें पता है कि ये ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पास्ट की मेमोरी को याद करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं।
इन्होंने पास्ट में आपसे बहुत सारे सच झूठ कहा है। सो इन्हें पता है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं, जिसकी वजह से ये इग्नोर करते हैं दूसरों की बातों को, आपकी बातों को। अगर आप इन्हें बताना भी चाहो ना कि ये प्रॉब्लम है, इन्हें पता है, बट ये एडमिट नहीं करना चाहते हैं एंड ये इग्नोर करते हैं। इन आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदा ही ऐसा है कि ये बातों को नहीं सुनते, बट ऐसा नहीं है। ये जानबूझकर इग्नोर करते हैं कि कोई भी जो बातें हैं इनके ऊपर ना आ जाए, इनकी गलतियाँ ना पकड़ी जाए। जबकि इनको पता है कि आप सही बोल रहे हो, आप गलत नहीं बोल रहे हो। लास्ट आपने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया। आपको समझ में आया कि ये बंदा सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। जो अब पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कि ये एफर्ट देंगे या बैलेंस करेंगे। सो आप साइलेंट हो चुके हो। आप इनसे कुछ भी नहीं कहते हो, जैसा चल रहा वैसा चलने दे रहे हो। बट आपकी बंदा आपका जो पार्टनर है वो आपसे प्यार बहुत करता है, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा देखते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन को सरेंडर कर दिया, जजमेंट का कार्ड आ रहा है द हायरोफेंट। ये है तो बहुत बड़े वाले फिलोसोफर। ये बैलेंस करना जानते हैं बट कहीं ना कहीं जानबूझकर बैलेंस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में आया कि ये बंदा बैलेंस नहीं करेगा। सो आपने सेल्फ लव किया, खुद की प्रोग्रेस की ओर देखा, खुद को जो लाइफ चाहिए वो लाइफ की ओर आपने ध्यान दिया, अपने ऊपर एफर्ट किया एंड आज एक क्वीन की तरह हो। इस बंदे ने बैलेंस नहीं किया, जिसकी वजह से आप खुद में खुद को एफर्ट करके एक क्वीन की तरह फील करते हो। एंड ये बंदा बहुत ज़्यादा दिमाग से चलता है और इनका ये कभी डिसीज़न लेंगे ही नहीं, ये हमेशा 50-50 में रहेंगे। सो आपको ही दिमाग लगाना होगा। सो इस बंदे का नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि पैशनेट लव है, आपके पास आना चाहते हैं, गुस्सा बहुत आ रहा है, ग्राउंडिंग नहीं है बिल्कुल भी। बट इनकी नेक्स्ट एक्शन यही होगी कि ये आपके लिए एक्शन लेंगे। बट कहीं ना कहीं बैलेंस वाली सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है एंड फैमिली की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है, ये फोकस नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस में हैं। इनको लगता है आप समझो इनको, आपके मूड स्विंग होते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हो, जिसकी वजह से आप इनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते, इनको ऐसा लगता है। सो मुझे नहीं लगता कि ये बंदा आपके साथ बैलेंस करेगा। बट अगर नेक्स्ट सेक्शन देखने जाओ तो बस यही है कि पैशनेट लव है। आपके पास आएगा, आपसे बातें भी करेगा बट डिसीजन नहीं लेगा ये बंदा। सो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी एंड इनके नेक्स्ट एक्शन। मेरी रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में आई रिसीव इट लिखिएगा। और ये रीडिंग जब भी आपके सामने आए मीन्स ये रीडिंग आपके लिए ही है। एंड नेक्स्ट रीडिंग में हम मिलते हैं। मेरी नेक्स्ट रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो तब तक अपनी एनर्जी को हाई रखिए एंड खुद को खुश कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। राधे राधे।